27 अक्टूबर 2024 दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देशन पर बड़ी खबर आ रही, दिल्ली के लिए अगले 15 दिन काफी अहम होंगे। बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी चेताया है और कई राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आ रही है। देखिए, हरियाणा में भी 689 जगहों पर पराली जलाई गई। 4 शहरों में हरियाणा में भी AQI 400 के पार पहुंच चुका है। 10 शहरों में हवा जहरीली हुई। मध्य प्रदेश में भी 536 पराली जलाने के मामले रिकॉर्ड दर्ज किए गए, जहां एक तरफ पहले से ही देश के कई राज्यों में प्रदूषण बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी जारी की, उसके बावजूद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों में पराली की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। देखिए, पंजाब, चंडीगढ़ में भी तापमान में गिरावट हुई। प्रदेश के 6 शहरों में AQI 300 के पार पहुंचा। चलिए अगली खबर देखिए। ट्रॉफी फैक्ट्री में बन रही थी नकली दवाइयां, 5 राज्यों में बेची 80 करोड़ की मेडिसिन। हिमाचल से आगरा लाए ये 3 करोड़ की मशीन। उत्तर प्रदेश के आगरा में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की तरफ से ये नकली दवाइयों की बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है। देखिए जरा आप, लोगों की जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। कल भी मैंने आपको दवाइयों को लेकर सनसनीखेज खुलासा बताया था। चलिए अगली खबर देखिए। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनने पर दिल्ली मॉडल लागू कराएंगे उत्तराखंड राज्य में भी। वही एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, एक चिंगारी ने खत्म कर दी पूरे परिवार की जिंदगी। आग में जलकर राख हो गए 4 भाई। हरियाणा के गुरुग्राम की यह घटना है। सेक्टर 10 थाना क्षेत्र में सरस्वती एनक्लेव के जी ब्लॉक में एक घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में आग लग गई और धुएं और दम घुटने और आग से जलने की वजह से 2 सगे समेत रिश्ते में 4 भाइयों की जान चली गई। एक बड़ा सड़क हादसा मध्य प्रदेश में भी हो गया। ट्रक बाइक पर पलटा जिसमें पिता पुत्र समेत 4 की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि ट्रक ओवरटेक करके आगे बढ़ा, गाय को टक्कर मारकर पलट गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर है। अगर आपका राशन कार्ड नहीं है तो तुरंत आप फैमिली ID के लिए पंजीकरण करवा दें, ताकि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ पूरा मिलता रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी बिना राशन कार्ड वाले परिवारों के लिए ये सूचना जारी की गई है। फैमिली ID कार्ड भी 12 अंकों का ही होगा, जिसमें पूरे परिवार का विवरण होगा और सभी फैमिली ID कार्ड वालों को भी राशन कार्ड से मिलने वाली सभी सरकारी सेवाओं का लाभ अब मिल पाएगा। फैमिली ID कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो इसका ये ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके जरिए आप घर बैठे ही अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना। वहीं देखिए एक श्रद्धांजलि, पद्मश्री अवार्डी डांसर कनक राजू ने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। PM मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। और खबर है दोस्तों, गुजरात के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। C-295 सैन्य विमान का निर्माण होगा यहाँ पर और इस परियोजना के शुरुआती चरण में 56 विमानों का निर्माण किया जाएगा। दरअसल कल 28 अक्टूबर को PM मोदी गुजरात का दौरा करेंगे और यहाँ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन के अलावा भी गुजरात में टोटल 4900 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं खबर है कि स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भी आज से 29 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, तो PM मोदी इनको भी लेकर गुजरात जाएंगे। PM मोदी और स्पेन के PM दोनों गुजरात के वडोदरा का दौरा करेंगे। स्पेन के PM के स्वागत के लिए गुजरात में सजावट भी की गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए। भारत का हर दूसरा बुजुर्ग 2 या उससे ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त है। हेल्प एज इंडिया के सर्वे में ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि देश में करीब 26% यानी 4 में से 1 बुजुर्ग कम से कम एक गैर संचारी बीमारी से पीड़ित है, जिसमें मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वगैरह ऐसी बीमारियां शामिल हैं। और खबर है केरला के त्रिशूर में GST का सबसे बड़ा ऑपरेशन सामने आया। 700 लोगों की टीम ने जब्त किया 104 किलो सोना। और खबर है गैंगस्टर लॉरेंस के कस्टडी से इंटरव्यू केस में पंजाब के 7 अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। इनमें 2 तो DSP हैं, 3 SI और 1 ASI भी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि ड्यूटी में इन्होंने लापरवाही बरती। चलिए SBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 5 लाख तक सालाना कमाई वालों में आय असमानता 74% तक घटी है। अंतिम तबके तक पहुंच रहे सरकार के प्रयास, ये वाकई में एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई। मतलब लोगों की इनकम का जो असमानता का रेशियो है वो पिछले कुछ सालों में कम हुआ है। आंकड़े आप देख सकते हैं। वहीं रेलवे की नई पहल देखिए दोस्तों, रेलवे के किचन में अब चूहे और कॉकरोच नहीं आएंगे, क्योंकि रेलवे नई AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। 800 से ज्यादा रेलवे किचन पर नजर रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। चलिए खबर है केंद्र सरकार ने भी नौकरशाही में एक बड़ा फेरबदल किया। विभिन्न सरकारी विभागों में 29 संयुक्त सचिव की नियुक्ति की है। और खबर है राजस्थान IIT जोधपुर में खुलेगा देश का उत्कृष्टता केंद्र। सृजन जनरेटिव AI को बढ़ावा देगा और मेटा कंपनी, फेसबुक, इंस्टाग्राम वाली जो कंपनी है वो इसकी स्पॉन्सर बनेगी। वही देखिए एक और बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट, रेबीज की वजह से देश में सालाना 5000 से ज्यादा मौतें होती हैं। 2022-23 में 50% से भी ज्यादा लोगों ने रेबीज के टीके पूरे नहीं लगवाए हैं। देश के 18 चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर ICMR ने 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों से बातचीत कर ये निष्कर्ष निकाला कि पिछले 2 दशक में रेबीज से काफी लोगों की जानें गई हैं। एवरेज सालाना 5000 लोगों की मौत होती है। वहीं CBSE की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया। बोर्ड ने PM श्री लिखकर स्कूल का नाम अपडेट कराने के लिए आवेदन मांगे हैं। सरस पोर्टल पर जल्द ही स्कूलों को लाइव आवेदन करना होगा। चलिए खबर है घटिया हेलमेट से निपटने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। देश भर
में अभियान चलाया जाएगा खास कैंपेन के तहत, और इसके तहत नकली ब्रांड के घटिया क्वालिटी के हेलमेट्स बनाने वाली कंपनियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह कदम उठाते हुए BIS ने सभी राज्यों और जिला अधिकारियों को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी है। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा आगाह किया गया है कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर जिला स्तर पर हेलमेट के मानकों का परीक्षण करें। गैर अनुपालन वाले हेलमेट बेचने वाले निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ भी अब अभियान चलाया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार। देखिए दोस्तों, एक तो हर साल आज के दिन भारतीय सेना 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। वहीं आज के दिन को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज यानी विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज के दिन एक महान वैज्ञानिक का भी जन्म हुआ। दुनिया को आधुनिक सिलाई मशीन देने वाले आइजैक शिंगर का 27 अक्टूबर 1811 को जन्मे। इन्होंने आधुनिक सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये उनकी मन की बात का 115वां एपिसोड है। चलिए अगला अपडेट देखिए। इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कॉर्पोरेट्स के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा को 15 दिन और बढ़ा दिया है। CBDT की तरफ से यह फैसला लिया गया। अब अंतिम तारीख 15 नवंबर तय की है। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर बोले क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ होना जरूरी है। भारत इस पर सवाल उठाने वाला पहला देश बन चुका है। ये बातें कही उन्होंने अमेरिका के वाशिंगटन में, जिसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी यानी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह होते हैं ना, इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बताया। चलिए अगला अपडेट देखिए। न OTP न पिन, बस आधार कार्ड के नंबर से ही अब आप बैंक अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे। सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। हालांकि आधार कार्ड से पैसों का लेन देन करने के लिए आपके आधार का बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। सरकार की तरफ से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS शुरू किया गया, जिसके जरिए आप बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, जमा करा सकते हो और दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये AEPS का आधार UPI पर आधारित है और ये बैंक आधारित एक मॉडल है जो कि आधार नंबर और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के जरिए आपको लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है। और भी AEPS सिस्टम से मिलने वाली कौन कौन सी सेवाएं देख सकते हैं आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं मतलब विड्रॉ कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और इस सिस्टम के जरिए लेन देन कैसे करें इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको CSC सेंटर जाना होगा या उन्हें आप अपने घर बुलाकर भी इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जहां बैंकिंग सेवाएं अवेलेबल नहीं है, उन लोगों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए ही सरकार की तरफ से ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने एक सख्त एक्शन प्लान बनाया है। जो फ्लाइट्स विमानों में बम की फर्जी धमकियां मिलती हैं उसको लेकर अब सरकार की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की है। और इस एडवाइजरी में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन कंपनियों से कहा कि झूठी जानकारी रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है। देखिए, आप बीते 13 दिनों के अंदर ही 300 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बम होने की धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि ये सभी धमकियां जांच में झूठी निकली हैं और एक बार फिर से बीते दिन ही 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उसके बाद अलर्ट मोड में है सुरक्षा एजेंसियां भी। अच्छा, फ्लाइट्स के बाद अब तो होटलों और स्कूलों में भी बम की धमकियां मिल रही हैं। अभी स्कूलों में मिली थी, उसके बाद अब देखिए गुजरात के 10 और आंध्र प्रदेश के 2 होटल को भी मेल मिला और जांच में ये भी फेक निकला। तो मतलब देखिए दिनों दिन इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये वजह कि अब सरकार ने सख्त एक्शन प्लान भी बनाया है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। महंगाई पर, दिवाली के त्योहार पर रुलाएगी महंगाई। सब्जियां 25% तो खाद्य तेल 35 रुपए तक महंगा हुआ। जैसे जैसे त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा, खाने पीने रसोई की चीजें और ज्यादा महंगी होती जा रही है। चलिए अगला अपडेट है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने महाराष्ट्र पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत चीन सीमा पर 2 वजहों से समझौता किया है। पहला तो हम अड़े रहे, हमारी सेना डटी रही, कूटनीति काम आई और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। ये वजह कि चीन ने भारत के साथ ये समझौता किया है। पिछले 2 सालों से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश में लगे थे, विदेश मंत्रालय का ये कहना है। चलिए खबर देखिए। राहुल गांधी दिल्ली के एक सैलून में पहुंचे और यहाँ का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि कुछ नहीं बचता है। ये शब्द आज देश के हर गरीब और मिडिल क्लास की कहानी है। उन्होंने लोगों की आमदनी को लेकर एक ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जारी की है। चलिए बड़ी खबर है। पंजाब के 4 हाईवे को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। किसान बोले कि लिफ्टिंग शुरू होने तक नहीं खुलेंगे रास्ते, इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी। पंजाब में धान खरीदी की देरी और धान की लिफ्टिंग न होने से खफा किसानों ने अब राज्य के 4 स्टेट हाईवे को भी बंद कर दिया है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। कल दोपहर 1 बजे के बाद किसानों ने इन चारों हाईवे पर जाम लगा दिया और किसानों की अभी क्या मुख्य मांगे हैं पंजाब सरकार से, ये 4 बड़ी मांगे हैं, जिसमें एक ये भी है कि पराली जलाने के खिलाफ दर्ज FIR भी रद्द की जाए, DAP खाद की सप्लाई की कमी को दूर किया जाए, फसलों को उचित मूल्य पर सुनिश्चित किया जाए और धान की खरीदी जल्द शुरू की जाए। चलिए खबर देखिए आप। बॉलीवुड एक्टर दिलजीत के दिल्ली के शो से पहले ED ने एक बड़ा एक्शन लिया। चंडीगढ़ समेत 5 राज्यों में रेड डाली और इनके टिकटों की अवैध बिक्री की जांच की जा रही है। वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, पंजाब की रेचल गुप्ता ने देश का नाम रोशन किया। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है। ये पंजाब के जालंधर में पली बड़ी है। रेचल गुप्ता
गुप्ता इनका नाम है। मेनी मेनी कांग्रेट्स, भारत के लिए इन्होंने इतिहास रच दिया है। चलिए बैंक एफडी पर खबर आ रही दोस्तों। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई है। और अभी आपको कौन सा बैंक 2 साल तक की एफडी पर कितना ब्याज देना देख सकते हैं आप। पीएनबी की ब्याज दरें 6.80%, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और एसबीआई 7% ब्याज दे रहा है और एमएसएससी पर 7.5% तक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एमएसएससी यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पर आपको बैंक एफडी से भी अच्छा ब्याज मिल रहा है। अभी ये सरकार की स्पेशल एफडी स्कीम है महिलाओं के लिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मुंबई के बाबा सिद्दीकी केस में 15वीं गिरफ्तारी हुई। पंजाब लुधियाना से एक संदिग्ध को पकड़ा गया। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस के भाई पर भी अब एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया। 2 केस में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी केस में भी लॉरेंस के भाई का नाम शामिल है। वहीं खेल समाचार से खबर देखिए। घर में लगातार 18 सीरीज जीतने के बाद हारा भारत और न्यूजीलैंड की भारत में यह पहली जीत भी हुई। अश्विन ने कुंबले को पीछे छोड़ा क्योंकि आखिरकार कीवी टीम ने भारत के खिलाफ इस जीत से 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। तो जीत तय हो चुकी है न्यूजीलैंड की। चलिए खबर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के बीच अब 628 नए सैनिकों की भर्ती होगी। आतंकी घटनाओं को लेकर एक्शन में है बीएसएफ। एलओसी पर भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकीकृत सरकारी रणनीति के महत्व पर जोर दिया। चलिए खबर है। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड पर भी अब लगाम लगेगी। सरकार की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की है क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल और डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहे हैं। इस बीच लोगों के बीच धोखाधड़ी के मामले भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो इन मामलों को देखते हुए एनपीसीआई की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि लोग सुरक्षित रह सके। एनपीसीआई का कहना है कि विश्वसनीय ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से ही शॉपिंग करें और कभी पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक वाईफाई इत्यादि का इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी बैंकिंग डिटेल्स लीक हो सकती है ना। चलिए खबर है। नेपाल से आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए अब बिहार में बनेगा नया बैराज। केंद्र सरकार से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। वहीं खबर है। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों की केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते की मांग की जा रही है। कर्मचारियों ने मोहन यादव सरकार को तालाबंदी की चेतावनी भी दी है। तो देखते हैं अभी राज्य के कर्मचारियों को वर्तमान में 46% महंगाई भत्ता मिलता है। तो एमपी सरकार इनके महंगाई भत्ते को बढ़ाकर कितना करती है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। रतन टाटा सर की बायोग्राफी रतन टाटा ए लाइफ रिलीज हो चुकी है। भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हो गया था और अभी उनकी इस बायोग्राफी में काफी बातें लिखी हुई है। एक बार उनकी फैक्ट्री में हड़ताल के वक्त अकेले हो गए थे रतन टाटा। जब इनके माता पिता अलग हुए तो स्कूल में इनको शर्मिंदा भी किया गया। और भी इनके जीवन से जुड़ी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो ये रतन टाटा ए लाइफ नाम की इस बायोग्राफी में पढ़ सकते हैं। थॉमस मैथ्यू द्वारा ये रिटर्न की गई है। चलिए सिम कार्ड यूजर्स के लिए खबर आ रही है। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो किसी भी कंपनी का सिम कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जरा ध्यान दें। एक तो 1 नवंबर से ट्राई की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। वहीं अब आपके मोबाइल रिचार्ज प्लान भी सस्ते हो सकते हैं। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था क्योंकि सरकार से टेलीकॉम कंपनियों ने मांग की है लाइसेंसिंग फीस को कम करने की। और इसके अलावा दोस्तों एयरटेल वी तो देखिए तमिलनाडु, दक्षिण केरल और लक्षद्वीप में आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अभी जो चक्रवात तूफान दाना आया उसके प्रभाव के चलते भी मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाकों में और उड़ीसा के कई हिस्सों में अभी भी बारिश की संभावना है। हालांकि अभी ये चक्रवात तूफान दाना कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी अगले कुछ घंटों में इसके पूरे समाप्त होने की संभावना है। वैसे तो इस तूफान ने ज्यादा तबाही तो नहीं मचाई है, लेकिन फिर भी दोस्तों दाना तूफान की वजह से बंगाल में 4 लोगों की जान चली गई और उड़ीसा में किसान भाई लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। इस तूफान की वजह से 2.25 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई। बिहार और झारखंड में बारिश अभी भी जारी है। वैसे बिहार में तो मौसम विभाग का कहना कि दिवाली तक रहेगा चक्रवात तूफान दाना का असर। आज भी 19 जिलों में बादल छाए रहेंगे। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर समेत 12 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी है, तो जरा सावधान रहिएगा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें। तो देखिए आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। सोना 605 रुपए बढ़कर 78,000 रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 95,800 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वैसे कुछ राज्यों में तो अभी धनतेरस से पहले ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाकर सोना 80,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है और चांदी भी 1 लाख रुपए किलो चल रही है। राजस्थान समेत कुछ राज्यों में ये रेट है। चलिए मार्केट का अपडेट देखिए। दिवाली से पहले 40 लाख करोड़ रुपए डूबे निवेशकों के, क्योंकि शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। आईसीआईसीआई बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 14% बढ़ा। स्टॉक ने एक साल में 38% रिटर्न दिया। वहीं एक ज्वेलरी कंपनी ने भी दिवाली पर बोनस देने की घोषणा की है। एक शेयर पर 9 शेयर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। 2 साल में 2000% से भी ज्यादा रिटर्न दिया इस कंपनी ने। जेम्स एंड वॉचेज कंपनी स्काई गोल्ड की तरफ से अपने निवेशकों के लिए घोषणा की गई है। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में।
देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ सोमनाथन का एक बड़ा बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि भारत दिसंबर में करने जा रहा इलेक्ट्रिक थ्रस्टर का परीक्षण। इलेक्ट्रिक थ्रस्टर का मतलब ये हुआ कि बिजली से संचालित अंतरिक्ष यान की टेस्टिंग करेगा अब इसरो प्रमुख ने कहा कि भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तकनीकी छलांग लगाने की जरूरत है। चलिए अगली खबर देखिए, किसानों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, गेहूं बीज पर मिलेगी 1000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी। अभी राज्य में गेहूं बीज 3875 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है, लेकिन अब 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी भी दी जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। और किसानों के लिए हिमाचल सरकार की भी एक नई पहल देखिए, जैविक मक्का खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई। हर किसान से खरीदा जाएगा अधिकतम 20 क्विंटल मक्का। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान नाम से नई योजना शुरू की है और इसी के तहत ये मक्का की खरीदारी होगी, है ना। वहीं खबर है, कर्नाटक राज्य में दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ पाएंगे लोग बाग। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत 40 नेताओं के इसमें नाम शामिल है। और इलेक्शन कैंडिडेट के लिए भी भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें टोटल 22 नाम शामिल है और सिर्फ एक ही महिला को टिकट दिया गया। पहली लिस्ट में 99 नाम थे। इधर महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट की भी दूसरी लिस्ट जारी हुई, इसमें भी 22 नाम शामिल है। चलिए आगे बढ़े खबरों में देखिए आप, मध्य प्रदेश को 20,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है केंद्र सरकार ने। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से घोषणा की गई है, जिसके मुताबिक राज्य को 20,000 करोड़ से ज्यादा सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं। और वैसे पीएम मोदी का भी प्लान है, धनतेरस पर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें देंगे। 3 नए मेडिकल कॉलेज और 3 नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन भी करेंगे। धनतेरस के शुभ अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर मध्य प्रदेश में ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर जिले में कई नई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं खबर है कि एमपी में अब सरकारी बसों से भी सफर आसान होगा। पहले चरण में 300 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी तैयारी कर रहा लोक परिवहन विभाग। चलिए खबर है, उत्तराखंड में शुरू होगी पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस। 1 साल तक मरीजों को बिल्कुल फ्री सेवा मिलेगी। ऋषिकेश एम्स की तरफ से देश में पहली बार ऐसी पहल शुरू की जा रही है और 29 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी इस हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। मतलब सड़क पर चलने वाली एम्बुलेंस तो होती ही है, अब आपको हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस सेवा भी मिलेगी उत्तराखंड ऋषिकेश एम्स में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार की तरफ से डेटा जारी किया गया। ईएसआई योजना के तहत अगस्त महीने में 20,74,000 नए कर्मचारी पंजीकृत हुए, यानी कि ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं खबर है, बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 18 से 22 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता स्थगित हुई। और देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं ने प्रदर्शन भी किया, चटगांव में विशाल रैली निकाली। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हिंदुओं ने 8 मांगे रखी है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लाखों लोग, हिंदू लोग जो है एक साथ इकट्ठे हुए बांग्लादेश में और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने इंसाफ मांगा है। चलिए खबर है, अमेरिका ने बीते 3 साल में 48 भारतीय छात्रों को डिपोर्ट किया। चार्टर्ड फ्लाइट से बिना वजह के भी उन्हें वापस भेजा गया और अब इस पर भारत सरकार ने जवाब भी मांगा है। वही देखिए, जब जर्मन चांसलर से मिले पीएम मोदी तो पीएम ने कहा कि युद्ध से समस्या हल नहीं हो सकती है, भारत विश्व शांति में हर मदद करने के लिए तैयार है। अभी जर्मनी के चांसलर भारत आए हुए हैं, है ना। और खबर देखिए, एयरबस ने भारत में अत्याधुनिक मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का भी शुभारंभ किया। वहीं खबर है कि सरकार ने 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है। और इस नई घोषणा के तहत सरकार का प्लान देखिए आप, जैसे ही नागरिक 80 साल से ज्यादा उम्र के होंगे तो 80 से 85 साल की उम्र के नागरिकों को 20% अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। ठीक है, 85 से 90 साल की उम्र वालों को 30% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 90 से 95 वालों को 40% एक्स्ट्रा, 95 से 100 साल वालों को 50% और 100 साल से ऊपर अगर कोई नागरिक है तो मूल पेंशन और संवेदनशील भत्ते का 100% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब जस्ट डबल पेंशन मिलेगी ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, हालिया वैज्ञानिकों के एक नए अध्ययन से पता चला है कि जो फिल्में होती है ना, मूवी देखते हैं हम, वो हमारी सोच पर भी कैसा असर डालती है। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, जिसमें पता चला कि फिल्में देखकर लोगों में संवेदनाएं जगती हैं। जेल में बंद कुछ कैदियों पर यह रिसर्च की गई। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर सरकार ने कहा कि 31 अक्टूबर तक पंजीकरण करवाने पर 1 नवंबर से ही पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी और इस योजना के तहत राजस्थान वासियों को 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज मिलेगा। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स में एआई टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। तो अब एम्स में एआई की मदद से इलाज होगा। राष्ट्रपति बोले कि आईआईटी भिलाई ने बनाया ऐप, डॉक्टर कुछ साल गाँव को समर्पित करें। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में अगले महीने 1 नवंबर से भी कई बड़ी परियोजनाएं शुरू होगी। बच्चों को मिलेगी आईआईटी नीट की फ्री कोचिंग, मजदूरों को 5 रुपए में खाना मिलेगा और भी कई नए प्लान कर रही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार, है ना। 28 लाख से भी ज्यादा श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहर को साफ सुंदर बनाने में नींव के पत्थर हैं सफाई कर्मी। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट भी दिया। सफाई मित्र भी सीएम योगी के इस सम्मेलन में पहुंचे। और बिहार में देखिए दोस्तों, डेंगू के आंकड़े सामने आ रहे। 24 घंटों में ही 213 नए मरीज मिले। सिर्फ बिहार के राजधानी पटना से 117 मरीज आए। डॉक्टरों ने सलाह दी लोगों को कि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाएं। वहीं रेलवे से भी खबर है, दिवाली छठ पर दिल्ली से बिहार आएंगी 65 स्पेशल ट्रेनें। रेगुलर ट्रेनों में लगाए जाएंगे 49 एक्स्ट्रा कोच भी। हालांकि 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 50 ट्रेनें रद्द भी रहेगी, सर्दियों में कोहरे वगैरह की वजह से, है ना। चलिए खबर है, बिहार में देखिए बरौनी रिफाइनरी में 2025 में शुरू होगा
पॉलीप्रोपिलीन उत्पादन, प्लास्टिक से जुड़े उद्योग रोजगार को मजबूती मिलेगी, इकोसिस्टम बेहतर होगा। वहीं देखिए विवेक जोशी का हरियाणा चीफ सेक्रेटरी बनना तय हुआ, केंद्र सरकार से स्टेट कैडर में लौटे, सीएम सैनी की पीएम से मुलाकात के बाद आदेश जारी हुआ। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार चावल भंडारण की स्थिति स्पष्ट करे, परीक्षण प्रोटोकॉल पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। चलिए अगली खबर देखिए, रिसर्चर्स का नया चमत्कार, अब खोई हुई बैटरी कैपेसिटी को भी रिस्टोर कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक खोजी है जिसके जरिए खराब हुई सिलिकॉन बैटरी को भी वापस रिस्टोर किया जा सकता, मतलब वापस काम में लिया जा सकेगा, चालू किया जा सकता, मतलब है ना। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद भयंकर बवाल का रूप ले चुका है। इलाके में धारा 163 लागू हुई और अभी इस मस्जिद विवाद पर महापंचायत ने भी एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि 4 नवंबर को फैसला होगा। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ धाम यात्रा पर भी अपडेट आ रहा, अब बस एक ही सप्ताह और यात्रा कर पाएंगे श्रद्धालु। 15 लाख पार पहुंचा इस साल श्रद्धालु यात्रियों का आंकड़ा। और खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों और पुलिस कर्मियों को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि देरी और लापरवाही करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों को अब छुट्टियों का बड़ा तोहफा दिया है। अभी त्योहारी सीजन आ रहा, दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा पर किन किन तारीखों पर छुट्टियां रहेगी, एमपी सरकार द्वारा जारी है, कैलेंडर भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, अब टीबी के मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए मिलेगी दुगुनी रकम। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये नई सुविधा शुरू की गई है, जो हाल ही में केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया था। अब 500 के बजाय 1000 रुपए हर महीने दिया जाएगा, है ना। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, अब सैमसंग की तरह रियलमी भी जल्द ही सस्ते और फोल्डेबल फ्लिप फोन लॉन्च करेगी। ये कंपनी का नया प्लान है। और खबर देखिए, यूनिकॉर्न नहीं बल्कि इंडिकॉर्न बनाने होंगे। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम अब सामाजिक संस्कृति बन चुका है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के एक कार्यक्रम में पहुंचे और यहाँ उन्होंने ये बातें कही। चलिए खबर है, दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को मिलेगी राहत। फायर एनओसी के लिए भी एमसीडी ने लॉन्च किया नया पोर्टल और इस पोर्टल के जरिए कोचिंग सेंटर फायर एनओसी ले पाएंगे, है ना। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर देखिए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना अब आसान होगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल को QR कोड के जरिए शेयर करने का भी ऑप्शन मिलेगा। कंपनी जल्द ही ये नया फीचर ला रही है। और खबर है, हिमाचल प्रदेश शिमला में देखिए, तारा देवी शिमला रोपवे का काम जल्द ही शुरू होगा। 1 घंटे में 6000 लोग यात्रा कर सकेंगे। 660 ट्रॉलियां लगाई जाएगी इसमें। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह प्लान है। चलिए खबर देखिए, बिना फोन को अनलॉक किए भी अब कॉल और मैसेज कर पाएंगे। गूगल जेमिनी AI टूल के द्वारा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जल्द ही ये नया फीचर मिलेगा। और स्विगी कंपनी ने भी एक नई सर्विस लॉन्च की है, जिसके जरिए विदेश में बैठे आपके परिजन लोग बाग भी यहाँ भारत में आपके लिए खाना ऑर्डर कर पाएंगे। ये नई फैसिलिटी स्विगी प्लेटफॉर्म ने लॉन्च की है ना। और वहीं खबर देखिए, इस राज्य में सभी यूनिवर्सिटी को 30 दिनों में जारी करना होगा रिजल्ट। BRABU की तरफ से निर्देश जारी किया गया बिहार की सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए। शिक्षा विभाग का आदेश है कि परीक्षा खत्म होने के 30 दिनों के अंदर अंदर परीक्षा परिणाम जारी करें। चलिए खबर है, यूपी नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर। रजिस्ट्री को लेकर एक नया नियम आ चुका है और बिल्डरों को भी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आदेश जारी किया गया। प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक में ग्रुप हाउसिंग विभाग के नए नियमों को मंजूरी मिली है और इन नए नियमों में क्या क्या प्रावधान है, जिसकी कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही खबर देखिए, यूपी महाकुंभ में ट्रैक सूट में नजर आएंगे ड्राइवर व नाविक। सभी के सूटों का अलग कलर होगा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर सरकार की तरफ से ये भी प्लान किया गया। इस बार ड्राइवर नाविक वगैरह की अलग से ड्रेस कोड होगा, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए, बीपीएससी ने अपनी 70वीं भर्ती में भी वैकेंसियों की संख्या बढ़ाई है। 2027 से बढ़ाकर 2031 कर दिया है। इसके अलावा खबर है कि अब एक ही जगह मिलेगी प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में 40 नई यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान किया है उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से। किन किन जिलों में खोला जाएगा, जिसमें शामिल है अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा बुंदेलखंड और लखनऊ में हर जिले में नई यूनिवर्सिटी बनेगी। वहीं खबर है, यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी भी अब इस तारीख तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन में संशोधन यानी कि बदलाव। जन्म तिथि और विषय में बदलाव का ये आखिरी मौका है। 12 नवंबर तक फॉर्म को एडिट किया जा सकेगा, मतलब है ना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं। देखिए, ईरान ने फिर से इजराइल पर हमला किया। करीब महीने भर शांत रहने के बाद पलटवार किया। ईरान पर इजराइल ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से यह हमला किया। फैक्ट्रियों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। 20 ठिकाने तबाह हुए। 2 सैनिकों के भी जान जाने की खबर है। और खबर है कि एक इजरायली फोन कॉल से ईरान में 3 घंटे तक हमले हुए हैं। अरब देश इतने अशांत क्यों हैं, इस पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। इजराइल का खतरनाक ऑपरेशन पश्चाताप का दिन नाम से ये ऑपरेशन शुरू किया और ईरान में ड्रोन सेंटर को भी निशाना बनाया। ईरान, सीरिया, लेबनान पर यह बड़ा हमला करते हुए सैन्य और हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी तबाह कर दिया इजराइल ने एक बार फिर से। ओके, और अंत में आपको एक एस्ट्रोलॉजी का अपडेट बता दूं। कल 28 अक्टूबर को एकादशी भी रहेगी और द्वादशी तिथि भी रहेगी। सोमवार को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वैसे तो एकादशी आज भी है, तो आज भी व्रत किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी विष्णु और महालक्ष्मी के साथ भगवान शिव की पूजा करना लाभदायक रहेगा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, सिंह राशि के लोग समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। कन्या राशि के लोग सही निर्णय लेने की कोशिश करें। और भी आज के दिन की कुछ अलग अलग राशियों के राशिफल की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ